नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कहते हैं कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, लेकिन सियासत में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कट्टर ईमानदारी का दावा ठोकते हैं और दूसरों पर तरह तरह के लांछन लगाते हैं। पर सच ये है कि भ्रष्टाचार में उनके कई नेता जेल में हैं तो कई जांच के डरार पर हैं। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी जब से सार्वजनिक हुई है तब से देश की सियासत में एक अलग तरीके की बहस छिड़ी हुई है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सियासी पार्टियों के पसीने छूट रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश की जनता को सारा हिसाब दे रही हैं कि किसने उन्हें कितना चंदा दिया और पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। अब चूंकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है, यहां से हर कोई देख सकता है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला और ये किसने दिया। अब ये सब कुछ सार्वजनिक होने के बाद एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए चुनावी बॉन्ड को साल का सबसे बड़ा घोटाला बता दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, जिसके बाद से बीजेपी पर राजनीतिक पार्टियां खूब हमला कर रही हैं और इसी बहती गंगा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी हाथ धो लिया है और साल का सबसे बड़ा घोटाला इसे बताया है। हालांकि बघेल के इस आरोप का जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दिया है और उन्होंने बीजेपी पर इस तरह के आरोप को निराधार बताया है। एसपी सिंह बघेल ने अपने बयान में कहा, टीएमसी जो एक क्षेत्रीय पार्टी है उसे इस योजना के तहत 1600 करोड़ रुपए मिले, कांग्रेस को 1400 करोड़ रुपए मिले, बीआरएस को 1200 करोड़ रुपए मिले। चुनावी बॉन्ड के जरिए ही राजनीतिक दल धन प्राप्त कर सकते हैं। लेन देन का पूरा विवरण दस्तावेजों और बैलेंस शीट में मौजूद है। एसपी सिंह बघेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगे कहा, अब कांग्रेस आरोप लगा रही कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर कंपनियों से जबरन वसूली करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की गई। उनके शासनकाल में ट्रांसफर पोस्टिंग या ठेके सौंपने को भी पार्टी फंड के तहत सूचीबद्ध किया गया था। तो इस तरह से चुनावी बॉन्ड के सामने आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वैसे आपको बता दें कि पूर्व सीएम बघेल जो बीजेपी पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर भी महादेव बेटिंग ऐप घोटाले को लेकर इसी तरीके से आरोप लग रहे हैं। 5.39 करोड़ रुपए कैश का ये पूरा मामला है जिसमें बघेल फंसते नजर आ रहे हैं। इसी में यह दावा किया गया है कि दास ने यह स्वीकारा है कि जब्त की गई धनराशि की व्यवस्था महादेव ऐप के प्रवर्तकों द्वारा की गई, जिसे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में खर्च के लिए एक राजनेता बघेल तक पहुंचाना था। हालांकि इस दावे में सच्चाई कितनी है ये जांच का विषय है, लेकिन बघेल पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं फिलहाल। अब वहीं बघेल चुनावी बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। खैर ये राजनीति है, लेकिन एक बात तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के चुनावी बॉन्ड को सार्वजनिक करने के आदेश को सभी देशवासियों ने सराहा है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से खुलासा हुआ है कि बीजेपी को कुल 6,986.5 करोड़ रुपए चंदा मिला। यह चंदा अप्रैल 2018 से 2023 के बीच मिला। बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली दूसरी पार्टी टीएमसी है। टीएमसी को 1397 करोड़ रुपए चंदा मिला। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को 1334 करोड़ रुपए चंदा मिला। वहीं चौथे स्थान पर बीआरएस है जिसे 1322 करोड़ रुपए का चंदा मिला। तो ये चार पार्टियों का डिटेल है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। और अगर आपको सभी पार्टियों और कंपनियों के नाम देखने हैं कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कब और कितना चंदा दिया, तो आप चुनाव आयोग के वेबसाइट पर देख सकते हैं। वैसे एक बात तो है कि चुनावी बॉन्ड का सार्वजनिक होना राजनीतिक पार्टियों के लिए गले की हड्डी बना हुआ है और ये देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था पारदर्शिता को दर्शाता है। वैसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड के सार्वजनिक होने पर क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।